नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल मिशन स्टडी पर। मित्रों, अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल मिशन स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मित्रों, आज का हमारा टॉपिक है महाकवि मम्मट का जीवन परिचय। चलिए मित्रों, वीडियो शुरू करते हैं। आचार्य मम्मट का सामान्य परिचय। इनका नाम है मम्मट आचार्य अथवा आचार्य। आचार्य मम्मट के यहाँ पर नाम दिए गए हैं। पहला नाम है उनका मम्मट, आचार्य मम्मट। दूसरा नाम है मम्मटाचार्य, मम्मट प्लधन आचार्य। तो मम्मट आचार्य अथवा आचार्य, ये तीन इनके नाम दिए गए हैं। मम्मट संस्कृत भाषा, माफी चाहती हूँ, मम्मट संस्कृत काव्य शास्त्र के सर्वश्रेष्ठ विद्वानों में से एक माने गए हैं। मम्मट जो हैं वे संस्कृत काव्य शास्त्र के सर्वश्रेष्ठ विद्वानों में से एक माने गए हैं। कश्मीरी पंडितों की परंपरागत प्रसिद्धि के अनुसार वे नेज़ी चरित्र के रचयिता कवि श्रीहर्ष के मामा थे। अब नेज़ी चरित्र के जो रचयिता हैं वे हैं महर्षि श्रीहर्ष। महाकवि श्रीहर्ष हैं जो कि नेज़ी चरित्र के रचयिता हैं। नेज़ी चरित्र जो है, इसमें यह जो नेज़ी चरित्र है, यह जो ग्रंथ है, यह 22 सर्गों में विभक्त है। नेज़ी चरित्र कौन से, यानी कि यह 22 सर्गों में यह विभक्त है। और इसमें जो है निषद देश के राजकुमार हैं, सॉरी माफी चाहती हूँ, निषद देश के राजा हैं, शासक हैं। निषद देश के शासक नल और विदर्भ देश की राजकुमारी है। यहाँ पर भीम की जो पुत्री ही एक विदर्भ देश के यहाँ पर राजा हैं, भीम की पुत्री थी दमयंती। इसमें निषेधीय चरित्र जो है, इसमें नल तथा दमयंती की विवाह का और सांगोपांग वर्णन किया गया है। उनके विवाह से रिलेटेड जितनी भी यहाँ पर है, जैसे कि उनका मतलब मिलन कब होता है, किस तरह वह परिणय सूत्र में बंधते हैं और उनकी आगे की दिनचर्या जो है वह, उन सभी का वर्णन जो है इसे नेज़ी चरित्र में हमें मिलता है। नेज़ी चरित्र 22 सर्गों में विभक्त है और इसमें नल दमयंती की कथा का वर्णन है। और यह श्रीहर्ष का नेज़ी चरित्र है जो कि बृहत्त्रयी के नाम से जाना जाता है। त्रिवृहत्त्रयी होती हैं, जैसे मैं बता देती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो बृहत्त्रयी। तो बृहत्त्रयी है, इसमें 3 जो है महाकाव्य हैं। पहला महाकाव्य है महाकवि भारवी का किरातार्जुनीयम, दूसरा है महाकवि माघ का शिशुपाल वध और तीसरा है महाकवि श्रीहर्ष का नेज़ी चरित्र। आगे देखते हैं, शुरुआत से देख लेंगे। मम्मट संस्कृत काव्य शास्त्र के सर्वश्रेष्ठ विद्वानों में से एक माने गए हैं। कश्मीरी पंडितों की परंपरागत प्रसिद्धि के अनुसार वे नेज़ी चरित्र के रचयिता कवि श्रीहर्ष के मामा थे। मम्मट भोजराज के उत्तरवर्ती माने जाते हैं। मम्मट जो हैं वे भोजराज के उत्तरवर्ती माने जाते हैं। इस प्रकार से उनका काल 10वीं सदी का लगभग उत्तरार्ध है। इस प्रकार से यदि हम देखें तो उनका जो काल है, मम्मट का जो काल है, वह 10वीं सदी का लगभग माना गया है। ऐसा विवरण भी मिलता है कि उनकी शिक्षा दीक्षा वाराणसी में हुई थी। अब ऐसा विवरण मिलता है कि उनकी जो शिक्षा है वह वाराणसी में संपन्न हुई थी। वाराणसी बनारस में है, तो बनारस में इनकी जो शिक्षा है वह बनारस में संपन्न हुई थी। वे कश्मीरी थे। उन दिनों कश्मीर विद्या और साहित्य के केंद्र था तथा सभी प्रमुख आचार्यों की शिक्षा एवं विकास इसी स्थान पर है। अब वे कश्मीरी थे, जैसे कि कश्मीरी पंडितों की प्रसिद्धि के कारण हमें पता चलता है, जैसे कि हमने शुरुआत में पढ़ा था कि कश्मीरी पंडितों की परंपरागत प्रसिद्धि के अनुसार वे नेज़ी चरित्र के रचयिता कवि श्रीहर्ष के मामा थे। यह जो जानकारी है हमें कश्मीर से प्राप्त हुई, कश्मीरी पंडित मतलब कश्मीर के ही पंडितों से प्राप्त हुई है। अब पंडित कहाँ के थे, तो पंडित कश्मीर के थे, इसलिए कहा जाता है कि आचार्य मम्मट भी कश्मीर के थे। अब कश्मीरी थे तो उन दिनों आचार्य मम्मट के दिनों में कश्मीर जो है वह विद्या और साहित्य का केंद्र था तथा सभी प्रमुख आचार्यों की शिक्षा एवं विकास इसी स्थान पर हुआ।
आचार्य मम्मट अपने शास्त्र ग्रंथ काव्य प्रकाश के कारण प्रसिद्ध हुए। अब आचार्य मम्मट का यह प्रसिद्ध ग्रंथ है काव्य प्रकाश, इसके कारण यह प्रसिद्ध हुए थे। अब आचार्य मम्मट का परिचय देख लेते हैं। सामान्य सा परिचय दिया गया है यहाँ पर उनके जन्म से संबंधित। आचार्य मम्मट भट्ट, इनका पूरा नाम है आचार्य मम्मट भट्ट। यहाँ पे देख सकते हो जैसे कि आचार्य मम्मट भट्ट हैं, यहाँ पे लिख देते हो एक बार, आचार्य आचार्य मम्मट भट्ट इनका पूरा नाम है। इनका जन्म 11वीं सदी में हुआ। 11वीं शताब्दी कश्मीर में इनका जन्म माना गया है। आचार्य मम्मट का जो जन्म है वह 11वीं शताब्दी कश्मीर में माना गया है। अन्य नाम है मम्मट आचार्य, इनका अन्य नाम है मम्मट आचार्य। इन्हें मम्मट के अलावा आचार्य मम्मट भी कहा गया है। इनकी पदवी है आचार्य की, आचार्य मम्मट की यहाँ पर पदवी है आचार्य की। जैसे आचार्य शास्त्री की भी पदवी मानी गई है संस्कृत में, जैसे शास्त्री की जो पदवी होती है उसे भी कहा गया है। अभी भी शास्त्री हैं, शास्त्री में जो बीएड करते हैं उन्हें शास्त्री, संस्कृत में जो बीएड करते हैं उन्हें शास्त्री की पदवी अभी भी प्राप्त है। आचार्य और शास्त्री ये 2 पदवियां हैं। तो संस्कृत के जो आचार्य होते हैं, संस्कृत के आचार्य, संस्कृत के जो महाकवि होते हैं जिन्होंने संस्कृत में अपना भविष्य बनाया है, तो उनके हम अभी भी उन्हें आचार्य या फिर शास्त्री संबोधन करते हैं। तो आचार्य मम्मट है, उनकी पदवी है आचार्य। प्रसिद्धि है, प्रसिद्धि कारण है संस्कृत काव्य शास्त्र के सर्वश्रेष्ठ विद्वानों में गिनती। इनकी प्रसिद्धि है कि संस्कृत काव्य शास्त्र के सर्वश्रेष्ठ विद्वानों उनमें इनकी एक गिनती होती है। धार्मिक मान्यता, यह धार्मिकता से हिंदू हैं। माता पिता, माता पिता इनके पिता का नाम है जयाता, इनके पिता का नाम है जयता। संबंधी, इनके भ्राता का नाम है क्याता, इनके बड़े भाई हैं। कयाता जो हैं आचार्य मम्मट के बड़े भाई हैं, बड़े भ्राता। आचार्य मम्मट कश्मीर के एक पंडित परिवार में पैदा हुए। अब आचार्य मम्मट जो हैं वे कश्मीर के एक पंडित परिवार में पैदा हुए। वे जयाता के पुत्र थे, जैसे कि वे जयाता के पुत्र थे जिन्होंने ब्राह्मण काशिका के साथ व्याकरणीय ग्रंथ का संयुक्त लेखन किया था। अब वे जयाता के पुत्र हैं जिन्होंने ब्राह्मण काशिका के साथ व्याकरण ग्रंथ का संयुक्त लेखन भी किया था। अब मम्मट आचार्य का जो काव्य प्रकाश है उसे देख लेते हैं। मम्मट आचार्य का काव्य प्रकाश इस प्रकार है। काव्य प्रकाश, काव्य प्रकाश संस्कृत में काव्य प्रकाश, ठीक है। इसमें आप देखोगे इसमें यहाँ पे विसर्ग लगा दिया गया है, काव्य प्रकाश है ऐसे तो, लेकिन संस्कृत में इसका अगर हम संबोधन करेंगे तो इसमें काव्य प्रकाश है, इसमें विसर्ग लगा दिया गया है। आचार्य मम्मट द्वारा रचित काव्य की परख कैसे की जाए इस विषय पर उदाहरण से लिखा गया एक विस्तृत एवं अत्यंत महत्वपूर्ण एवं प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है। अब काव्य प्रकाश जो है यह जो ग्रंथ है, अब यह आचार्य मम्मट द्वारा लिखा गया है, लेकिन आचार्य मम्मट ने किस वजह से यह ग्रंथ लिखा, तो आचार्य मम्मट द्वारा काव्य की परख कैसे की जाए इस विषय पर उदाहरण सहित लिखा गया यह विस्तृत ग्रंथ है। आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश को 10 भागों में बांटा है। अब आचार्य मम्मट ने जो है उन्होंने काव्य प्रकाश को 10 भागों में बांटा है, जिसका उन्होंने प्रथम उल्लास, द्वितीय उल्लास, तृतीय उल्लास, चतुर्थ, इस तरह से हम देख सकते हैं इन्होंने 10 भागों में से बांटा है। प्रथम उल्लास इस प्रकार है। प्रथम उल्लास में मंगलाचरण के बाद कवि सृष्टि की विशेषताएं, अनुबंध, काव्य के प्रयोजन, उपदेश की त्रिविध शैली के विषय में बात करते हुए वे मयूर भट्ट, वामन, भामह तथा कुंतक के प्रयोजनों का विशेषात्मक अध्ययन करते हैं। जैसा कि किसी भी काव्य का अगर संस्कृत में आप देखो तो किसी की काव्य का शुभारंभ करते हैं तो सबसे पहले मंगलाचरण किया जाता है। यहाँ पर आपको सबसे पहले मंगलाचरण देखने को मिलेगा प्रथम उल्लास में। यह चूंकि प्रथम उल्लास से यह शुरू हुआ था, इसमें सबसे पहले आपको मंगलाचरण देखने को मिलेगा। अब मंगलाचरण के बाद आचार्य मम्मट कवि सृष्टि की विशेषताएं, अनुबंध, काव्य के प्रयोजन, उपदेश की त्रिविध शैली के विषय में बात करते हुए वे
अब आप देखेंगे मयूरभंट, वामन, भामह तथा कुंतक के प्रयोजनों का विश्लेषणात्मक अध्ययन करते हैं। कवि तथा पाठक या श्रोता की दृष्टि से काव्य का प्रयोजन के विषय में चर्चा करते हैं। अब यहाँ पर कवि तथा पाठक या श्रोता की दृष्टि से वे काव्य का प्रयोजन करते हैं तथा भरतमुनि के काव्य प्रयोजन स्पष्ट करते हैं। अब यहाँ पर जो कि आचार्य भरतमुनि, पहले जो आचार्य थे वे थे आचार्य भरतमुनि और दूसरे आचार्य हैं आचार्य भामह। पहले आचार्य भरतमुनि, दूसरे आचार्य भामह। अब यहाँ पर आचार्य मम्मट जो है वे आचार्य भरतमुनि के काव्य प्रयोजन स्पष्ट करते हैं। प्रयोजन के पश्चात प्रथम अध्याय को उन्होंने विभिन्न आचार्यों के काव्य हेतुओं का विश्लेषण किया है। अब इसमें क्या करते हैं आचार्य मम्मट, इसमें वे विभिन्न आचार्यों के काव्य हेतुओं का भी विस्तार से विश्लेषण करते हैं, काव्य के लक्षण बताए हैं और आचार्य विश्वनाथ के उदाहरण की आलोचना करते हुए प्रथम अध्याय की समाप्ति की है। अब यहाँ पर उन्होंने आचार्य मम्मट ने आचार्य विश्वनाथ के उदाहरण की आलोचना की है। आचार्य विश्वनाथ जो कि साहित्य दर्पण के रचयिता हैं, उनके प्रणेता आचार्य विश्वनाथ हैं, जिन्होंने एक वाक्य दिया था। एक वाक्य आपको दिखाती हूँ उनका, आचार्य जो विश्वनाथ है उनका वाक्य था जो इस प्रकार है। यह वाक्य है उनका, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, जो कि आचार्य विश्वनाथ ने दिया था। ठीक है, इन्होंने 10 परिच्छेद लिखे थे। आचार्य मम्मट की तरह इन्होंने भी 10 परिच्छेद लिखे थे, जिसमें पहले परिच्छेद में वे काव्य का लक्षण देते हैं। काव्य का लक्षण है वाक्यम रसात्मकम काव्यम। ठीक है, तो हम कहाँ थे? तो हम बात कर रहे थे कि आचार्य मम्मट ने प्रथम अध्याय में आचार्य विश्वनाथ के उदाहरणों की आलोचना की है और प्रथम अध्याय की समाप्ति की है। इनका नाम उन्होंने रखा काव्य प्रयोजन कारण स्वरूप निर्णय। अब उन्होंने प्रथम जो अध्याय है उनका नाम उन्होंने प्रथम उल्लास बोल देते हैं। तो प्रथम उल्लास का नाम उन्होंने कुछ इस प्रकार रखा कि का शीर्षक जो रखते हैं हम किसी का, जैसे मोरल होता है, तो शीर्षक मोरल तो हो गया कि कुछ हमें सीखने को मिल रहा है, तो इसका जो शीर्षक रखा उन्होंने, एक तरह से शीर्षक भी बोल सकते हैं, मोरल भी बोल सकते हो, कि इस जो प्रथम उल्लास से ये शीर्षक निकल के आया या फिर मोरल निकल के आया कि काव्य प्रयोजन कारण स्वरूप निर्णय। अब द्वितीय उल्लास की बात करेंगे। द्वितीय उल्लास में शब्द क्या है? अब द्वितीय उल्लास में क्या बताया उन्होंने कि शब्द क्या है और उसकी शक्ति क्या है। अब इसमें शब्द क्या है और उसकी शक्ति क्या है, इस विषय में पूर्ववर्ती आचार्यों के मत का विश्लेषण करते हुए उन्होंने अपनी राय प्रकट की। इसमें उन्होंने पूर्ववर्ती आचार्यों के भी मतों को देखा और बताया कि शब्द क्या है और उसकी शक्ति क्या है। उन्होंने शब्द की 3 शक्तियां अभिधा, व्यंजना और लक्षणा के विषय में बात की। अब आचार्य मम्मट जो है उन्होंने शब्द की 3 शक्तियां यहाँ पर बताई गई हैं। 3 शक्तियां होती हैं शब्द की। पहली शक्ति है अभिधा, दूसरी है व्यंजना, तीसरी है लक्षणा। ये 3 जो शक्तियां हैं वह शब्द की बताई गई हैं के विषय में बात की और व्यंजना को काव्य के लिए सर्वोत्तम गुण सिद्ध किया। अब जो व्यंजना है यह इस व्यंजना को, ठीक है, अभिधा, व्यंजना और लक्षणा ये शब्द की 3 शक्तियां हैं, देख सकते हो। जैसे पहली है अभिधा, दूसरी व्यंजना, तीसरी है लक्षणा। जिसमें उन्होंने व्यंजना को जो है, व्यंजना को काव्य के लिए सर्वोत्तम गुण सिद्ध किया। शीर्षक है शब्दार्थ स्वरूप निर्णय। इसका शीर्षक रखा गया है शब्दार्थ स्वरूप निर्णय। तीसरा उल्लास है। तीसरा उल्लास में अर्थ की विशद व्याख्या की गई। अर्थ क्या है, अर्थ के कितने भेद हो सकते हैं, पूर्व आचार्यों ने इस विषय में क्या कहा है और उसमें उनका इस विषय में क्या विचार है। अब तीसरे उल्लास में आचार्य मम्मट ने अर्थ के कितने भेद हो सकते हैं, अर्थ क्या है और पूर्ववर्ती आचार्यों के मतों को भी उन्होंने देखा और स्वयं उनका इस विषय में क्या विचार है कि अर्थ क्या है और अर्थ के कितने भेद हो सकते हैं, इस विषय में उनका क्या विचार है, इसका वर्णन किया गया है। इसका शीर्षक रखा गया है तीसरे उल्लास का, यहाँ पे शीर्षक है अर्थ व्यंजना निर्णय। अब चतुर्थ उल्लास में काव्य के प्रथम भेद ध्वनिक काव्य के विषय में बताते हुए रस की निष्पत्ति, उसके भाव अनुभावों का विश्लेषण तथा पूर्ववर्ती आचरण के साथ उसका समालोचनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। अब चतुर्थ उल्लास है, तो चतुर्थ उल्लास में काव्य के प्रथम भेद
ध्वनिक काव्य, ठीक है, काव्य का प्रथम भेद किया गया है ध्वनिक काव्य के रूप में के विषय में बताते हुए रस की निष्पत्ति, उसके भाव अनुभावों का विश्लेषण तथा पूर्ववर्ती आचार्यों के साथ उसका समालोचनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। अब रस में व्यंजकता किस प्रकार निर्मित होती है, वह श्रोता तक कैसे पहुंचती है तथा ध्वनि से उसका क्या तादात्म्य है, यह इस अध्याय में बताया गया। अब चतुर्थ उल्लास या चतुर्थ अध्याय में हमें देखने को मिलता है कि रस में व्यंजनता किस प्रकार निर्मित होती है, वह श्रोता तक कैसे पहुंचती है, यानी सुनने वाले से तक जो रस है उसमें क्या है, जैसे कि सुनने वाले तक वह कैसे पहुंचती है, और ध्वनि से क्या उसका तादात्म्य है, यह इस अध्याय में बताया गया। इस अध्याय में रसवद अलंकार, ऐसे अलंकार जिनसे काव्य में रस की उत्पत्ति हो, रसवद अलंकार ऐसे अलंकार जिससे काव्य में रस की उत्पत्ति हो, काव्य वर्णन, और यह भी बताया गया है कि वे अर्थ व्यंजना में किस प्रकार महत्वपूर्ण सिद्ध होते हैं। अध्याय का शीर्षक है ध्वनि निर्णय। इस अध्याय चतुर्थ उल्लास का शीर्षक है ध्वनि निर्णय। देख सकते हो, ध्वनि निर्णय इस अध्याय का शीर्षक है। चतुर्थ उल्लास का शीर्षक है पांचवा उल्लास है पंचम उल्लास में काव्य के दूसरे भेद गुणीभूत व्यंग्य काव्य के 8 भेद दिए गए। इसमें क्या होता है कि जैसे कि चतुर्थ जो उल्लास उसमें काव्य का प्रथम भेद है ध्वनि काव्य, इसके बारे में बताया गया था। वहीं पांचवा जो उल्लास उसमें काव्य का दूसरा भेद गुणीभूत व्यंग्य काव्य के 8 भेद दिए गए हैं। पूर्ववर्ती आचार्यों के साथ उनकी परिभाषा की विवेचना करते हुए काव्य में व्यंजना शक्ति विषय अनेक आचार्यों की परिभाषा तथा उदाहरण खंडन मंडन करते हुए अपने मत का प्रतिपादन किया है। शीर्षक है इस प्रकार। अब आचार्य मम्मट ने इसमें भी पूर्ववर्ती आचार्य हैं उनके मतों का खंडन भी किया और मंडन भी किया है, और इस आधार पर इस उल्लास का शीर्षक निकला है ध्वनि गुण भूत व्यंग्य संकीर्ण भेद निर्णय। इसका शीर्षक है, इससे हमें इस पूरे जो उल्लास में हमें यह देखने को मिलेगा, पंचम उल्लास में हमें खासकर ध्वनि गुण भूत व्यंग्य संकीर्ण भेद निर्णय देखने को मिलेगा। यही इस अध्याय का नाम है, आप देख सकते हो 5वें अध्याय का नाम बताया गया, जैसे ध्वनि गुणी भूत व्यंग्य संकीर्ण भेद निर्णय। छठा उल्लास है कि काव्य के तीसरे भेद चित्र काव्य के 2 भेद शब्द चित्र और अर्थ के विषय में बताते हुए पूर्ववर्ती आचार्यों की परिभाषाओं और उदाहरणों की समालोचना प्रस्तुत की गई है। अब छठा उल्लास है, उसमें क्या होता है कि काव्य का तीसरा भेद, जैसे काव्य का पहला भेद है ध्वनि काव्य, दूसरा है गुणीभूत व्यंग्य, और तीसरा है काव्य का तीसरा भेद चित्र काव्य। चित्र काव्य के 2 भेद किए गए हैं, ठीक है। तो शब्द और चित्र इसके 2 शब्द चित्र और अर्थ चित्र इसके विषय में बताए गए हैं। अब चित्र काव्य इसके 2 भेद है, शब्द चित्र और अर्थ चित्र। इसके विषय में बताते हुए पूर्ववर्ती आचार्यों की परिभाषाओं और उदाहरणों की समालोचना प्रस्तुत की गई है। शीर्षक है शब्दार्थ चित्र निरूपण। अब इसका शीर्षक दिया गया है छोटे शब्दों में, इसका शीर्षक है कि शब्द अर्थ शब्दार्थ, शब्द और अर्थ से बना है शब्दार्थ, शब्द और अर्थात शब्द और अर्थ शब्दार्थ चित्र निरूपण। सातों उल्लास है, छोटे छोटे हैं, जल्दी देख लेते हैं इनको। सप्तम उल्लास में काव्य के दोषों के विषय में विस्तृत व्याख्या है, श्रुति कटु आदि 16 दोष गिनाए गए हैं और इनके विषय में विस्तार से चर्चा की गई है। शीर्षक है दोष दर्शन। अब सप्तम उल्लास है, अब माफी चाहते हैं, तो सप्तम उल्लास में काव्य के दोषों के विषय में विस्तृत व्याख्या है, श्रुति कटु आदि 16 दोष गिनाए गए हैं और उनके विषय में विस्तार से चर्चा की गई है। शीर्षक है दोष दर्शन। अष्टम उच्छ्वास या उल्लास में काव्य के गुण उनके 3 भेद, तीनों भेदों की व्याख्या। अष्टम उल्लास में काव्य के गुण उनके 3 भेद बताए गए हैं और तीनों भेदों की व्याख्या आचार्य वामन द्वारा बताए गए 10 अर्थ गुणों का खंडन तथा गुणानुसारिणी अर्चना के अपवादों की विवेचना की गई है। इसका शीर्षक है गुणालंकार भेद निर्णय। 8वें उल्लास का शीर्षक है गुणालंकार भेद निर्णय। नवम उल्लास देख लेते हैं। नवम उल्लास में शब्द अलंकारों की परिभाषा, उदाहरण, प्रयोग और अपवादों का वर्णन है। नवम उल्लास है, इसमें शब्द अलंकारों की परिभाषा, उदाहरण, प्रयोग और अपवादों का वर्णन है। और 10वां उल्लास है, उल्लास में अर्थ अलंकारों की परिभाषा, उदाहरण, प्रयोग और अपवादों का वर्णन है। 10वां जो उल्लास है, इसमें अर्थ अलंकारों की परिभाषा, उदाहरण, प्रयोग और अपवादों का वर्णन है। एक बार हम इन 10 उल्लासों के उल्लास के जो है इनके शीर्षक देख लेते हैं। जैसे ये प्रथम उल्लास है, प्रथम उल्लास का जो
शीर्षक है वो है काव्य प्रयोजन कारण स्वरूप निर्णय। याद रखिएगा, काव्य प्रयोजन कारण स्वरूप निर्णय, यह प्रथम उल्लास का शीर्षक है। दूसरे उल्लास का शीर्षक है शब्दार्थ स्वरूप निर्णय। तीसरे उल्लास का शीर्षक है अर्थ व्यंजकता निर्णय। चौथे उल्लास का शीर्षक है ध्वनि निर्णय। चौथे उल्लास का शीर्षक है ध्वनि निर्णय। पांचवें उल्लास का शीर्षक है ध्वनि गुणीभूत व्यंग्य संकीर्ण भेद निर्णय। छठे उल्लास का शीर्षक है शब्दार्थ चित्र निरूपण। सातवें उल्लास का शीर्षक है दोष दर्शन। आठवें उल्लास का शीर्षक है गुणालंकार भेद निर्णय। अब चूंकि नवम और दसवें में जैसे कि डायरेक्ट बता दिया कि नवम उल्लास में शब्द अलंकारों की परिभाषा, उदाहरण, प्रयोग, अपवादों का वर्णन है, वहीं 10वें उल्लास में अर्थ अलंकारों की परिभाषा, उदाहरण, प्रयोग और अपवादों का वर्णन है। आप देखो तो अलंकार को दो भेद बताए गए हैं अलंकार के। पहला शब्द अलंकार, दूसरा अर्थ अलंकार, और इन्हीं दोनों को मिलाकर एक तीसरा भेद बनता है उभयालंकार। ठीक है, वैसे अलंकार जो है यहाँ पे बता देती हूँ, अलंकार के 3 भेद बताए गए हैं। ठीक है, 3 भेद होते हैं अलंकार के, पहला शब्द अलंकार, दूसरा अर्थ अलंकार, और इन्हीं दोनों को मिलाकर एक अन्य अलंकार का भेद बताया गया है उभय अलंकार। चूंकि कुछ विद्वान इन्हें स्वीकार करते हैं, कुछ विद्वान स्वीकार नहीं करते, तो उभय जो अलंकार है यह अलंकार का तीसरे भेद में बताया गया है। मित्रों, इसी के साथ आज का हमारा यह वीडियो समाप्त होता है।